एक स्टूडेंट था, उससे टीचर ने पूछा कि आप क्या चाहते हो। स्टूडेंट ने कहा सर मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। तो टीचर ने कहा फर्ज करो तुम्हारे पास पैसा आ गया, अब क्या करोगे। कहने लगा मैं मजीद पैसे कमाऊंगा। तो उस्ताद ने कहा चलो मजीद पैसे भी आ गए, फिर क्या करोगे। सोच के कहने लगा सर मैं और पैसे कमाऊंगा। उसने कहा ठीक है, और पैसे भी आ गए, फिर क्या करोगे। फिर सोचने लगा कहता सर और पैसे कमाऊंगा। उसने कहा भाई कितनी बार पैसे कमाओगे। उसने कहा पूरी जिंदगी पैसे कमाता रहूंगा। तो टीचर हंस के बोला कि भाई फिर इसका मतलब है कि तुम जिंदगी नहीं गुजारोगे, फिर तुम सिर्फ पैसे ही कमाओगे। लेकिन याद रखो कि तुम जितने भी पैसे कमा लो, नोट की प्रिंटिंग मशीन जितने पैसे नहीं तुम कमा सकते। जो प्रिंटिंग मशीनें हैं जो नोट छापती हैं, वो पूरी दुनिया के अमीर लोग मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मेटल की मशीन है, धड़ाधड़ नोट 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 अंबार लगा देगी नोटों का। और सारे लोग मिल के भी उस एक मशीन का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा जिंदगी का पर्पस कुछ और है, ये याद रखें। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, जावेद इकबाल साहब की वीडियो, प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, यकीन करें। और उसमें उन्होंने एक मिसाल दी, मिसाल बड़ी अच्छी थी, मेरे दिल को लगी मिसाल। लिहाजा मैं प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपकी वजह से मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वाकई अल्लाह ताला ने आपको बड़ा विजडम दिया है। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कर लो कि आपके सामने एक दरिया है और आपने वो दरिया पार करना है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आपने दरख्त काटे, दरख्त काट के उनके तख्ते बनाए, तख्ते बना के आपने कश्ती बनाई, और कश्ती बनाने के बाद आपने उस कश्ती के ज़रिए दरिया पार कर लिया। जब आपने दरिया पार कर लिया तो आपने कहा कि ये कश्ती मेरी बड़ी मौसन है, और दूसरा इसे बनाने में मेहनत बड़ी की है। मैंने पहले दरख्त काटे थे, फिर तख्ते बनाए थे, तख्ते बना के जोड़ा था उनको, और इसमें मेरे 6-7 महीने लग गए, मेहनत की, और इसके बाद ये खूबसूरत भी बड़ी बनी, और तो तीसरा ये कि ये मेरी मौसन भी है। तो फिर आपने ये किया कि उस कश्ती को कंधे पर रखा, और उस कश्ती को कंधे पर रख के आप लेके चलते चले गए। यानी उसके बाद आपकी जिंदगी का मकसद ये बन गया कि आपने सिर्फ उस कश्ती की हिफाजत करनी है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपने कहा कि ये कश्ती है मैंने बनाई है, तो अब आप दरिया पार करने के बजाय उस कश्ती के पास ही बैठ गए, और जो मेन मरकज था, जो आपका मकसद था मेन, उसको आपने भुला दिया। तो अब आप उस कश्ती के साथ बैठे हुए हैं। तो मुझे ये मिसाल बड़ी अच्छी लगी। ये याद रखें कि कश्ती बनाना पर्पस नहीं होता, दरिया पार करना पर्पस होता है। कश्ती को खूबसूरत बना के उससे मोहब्बत करना, उसके इश्क में मुब्तला हो जाना पर्पस नहीं है, उसको इस्तेमाल करना पर्पस होता है। ये याद रखें कि आप अमीर होना चाहते हैं, दुनिया में कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो अमीर ना होना चाहे। बड़े बड़े जो दरवेश है ना, उनको भी दौलत चाहिए होती है, गो उनकी दौलत का पर्पस मुख्तलिफ होता है। मसलन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरे हिसाब से पूछा जाए कि हुजूर आपको दौलत की क्या ज़रूरत है, वो कहेंगे मुझे बड़ी ज़रूरत है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास रुपया आए ताकि मैं अपने दस्तरखान को वसी कर दूं। पूरे जो इलाके के लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, वो इस दस्तरखान पे खाना खाएं आके। या मैं इतने कुएं खुदा दूं कि उन कुओं से लोग पानी पिएं, शराब हों, किसी के घर में पानी का इशू न रहे। या मैं इतने हस्पताल बना दूं कि लोग उसके अंदर आएं और शिफा याब होकर घर वापस जाएं। लेकिन एक पर्पस, दौलत की ख्वाहिश हर शख्स को है, लेकिन पर्पस हमारी मंजिल तय करता है। वो एक फिक्रा था, बड़ा मशहूर फिक्रा मैंने पढ़ा था। वो फिक्रा ये था, पर्पस इज द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर आप मोटिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ पर्पस क्रिएट कर लें, वो पर्पस जो होगा वो आपको मोटिवेट रखेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस नहीं है तो फिर आप डिमोरलाइज होते रहेंगे लाइफ में। फिर आपको रोज मोटिवेशन का एक इंजेक्शन चाहिए होता है। कई लोगों को कहते हैं जी जब हम आपकी तकरीरें सुनते हैं ना तो बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन घंटे बाद आपका असर खत्म हो जाता है। तो मैं उनको कहता हूं बेसिकली मकसद ये है कि आपका मकसद कोई नहीं है। अगर आपका कोई मकसद होता तो वो मकसद आपको डीमोटिवेट नहीं होने देना था उसने, आप हमेशा मोटिवेटेड रहते। ये जो आपका मोटिवेशन लेवल कम होता है उसकी वजह यह है कि आपकी जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है। तो आप पैसा कमाना चाहते हैं जरूर कमाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपका पर्पस होना चाहिए। मेरे 2 दोस्त हैं, उनके 2 बच्चे हैं। अब 2 मुख्तलिफ बच्चे हैं, याद रखिए। एक बच्चा जो है वो हर क्लास में टॉप करता है,
अब उसकी उम्र 46 साल होगी बच्चे की, और वो पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है। उसकी वजह यह है कि टॉप करना जो है ना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया और प्रैक्टिकल नहीं कर रहा। सेम इसी तरह एक दूसरा बच्चा है, वो मेरे एक दोस्त है, उनका बेटा है, उसे डिग्री लेने का शौक है। वो भी तकरीबन 40-42 साल का है, और अब वो एक डिग्री के बाद दूसरी शुरू कर देता, दूसरी के बाद तीसरी शुरू कर देता, 6 मास्टर कर चुका हूं। अब आप देखें कि तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आप एक डिग्री के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी लेते चले जाएंगे तो क्या फायदा होगा इसका? फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप डिग्रियों के लिए पढ़ रहे हैं, और दूसरी साइड पे अगर आप टॉप करते चले जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपकी जिंदगी का पर्पस सिर्फ ये है, आपने उस एजुकेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये मकसद नहीं है। तो आपने उसी तरह जैसे जावेद इकबाल साहब ने कहा था कि आपने कश्ती उठाई और लेके चल पड़े तो आप उसमें फंसते चले गए। याद रखें कि दुनिया में जो भी कुछ करना चाहते हैं उससे पहले पर्पस डिटरमिन करें। आप फर्ज कर लें कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं कहता हूं जी मैंने लाहौर जाना है, मैं लाहौर चला गया। वहां जाके मैंने सोचा कि मैं लाहौर क्यों आया हूं, अब मेरे पास पर्पस तो था कोई नहीं। अब मैं वहां सड़क पे खड़ा हूं, बस खड़ा हूं, परेशान खड़ा हूं, थोड़ी देर पर कहूंगा चलो वापस चलते हैं, वापस चले जाए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने लाहौर जाना है, क्यों जाना है ये बहुत जरूरी है। हमारा जो गोल है, जो हमारी जो मंजिल है, जो हमारा पर्पस है, वो क्लियर होना चाहिए कि लाहौर जाएंगे, ये काम करेंगे, इतने मिनटों में, इतने घंटों में करेंगे, यहां पे रहेंगे, काम फिनिश करके वापस आ जाएंगे। पर्पस क्लियर। लेकिन अगर पर्पस ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप लाहौर जाके परेशान फिरते रहें। एक आम आदमी और पागल में क्या फर्क होता है? उसकी, जबकि पागल भी आम आदमी जैसा होता है, वही जुबान बोलता है, बल्कि ज्यादा एनर्जी के साथ बोलता है, उतना ही कदकाठ होता है, वैसी शक्ल शुबात होती है, बल्कि बाज़ औक़ात पागलों की शक्ल शुबात आम आदमी से ज़्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होता ना। जब स्ट्रेस नहीं होगा तो आप ज़्यादा खूबसूरत होंगे। स्ट्रेस आपको बूढ़ा भी करता है, स्ट्रेस आपको बदसूरत भी करता है, स्ट्रेस आपको बीमार भी करता है। अब पागल को स्ट्रेस ही नहीं है, लिहाजा ना कोई बीमारी है, ना कोई बुढ़ापा है, ना बदसूरती है, हर वक्त खुश, हर वक्त ब्राइट, बड़ा 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 खूबसूरत होता है पागल, आप देखिएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि पागल में और आम आदमी में फर्क ये होता है कि पागल को पर्पस नहीं पता होता। अगर वो चल रहा है तो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा, खप गया, मर गया, क्योंकि उसकी वजह से उसको पर्पस ही नहीं पता नहीं था कि मैंने कहां जाना। और जो एक समझदार आदमी होता है उसको पर्पस पता होता है, गोल का पता होता है कि मैंने करना क्या है, जाना कहां है। आजाद जिंदगी में अमीर होना चाहते हैं तो पहले तय करें कि कितनी दौलत चाहिए आपको। अगला फैसला यह करें कि उस दौलत का करेंगे क्या। क्या आपने महल बनाना है कोई? ओके, महल बनाए। आपने कोई वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन बनानी, ओके, वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन बनाए। आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, फैसला करें बच्चे कितने होने चाहिए, उनको पढ़ाना क्या है और उनको करना क्या है वो है। आप एक लैविश ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उस लैविश ज़िंदगी को डिटरमिन तो करें, पहले लिस्ट तो बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ हो तो लाइफ लैविश हो जाएगी। फैसला तो करें ना। आप बाकी ज़िंदगी 5 स्टार होटल में रहना चाहते हैं, फैसला करें, बहुत अच्छी बात है, पैसे कमाएं। आपकी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बना लें, क्या है? आप कुछ 40 गाड़ियां लेना चाहते हैं, चलें, फैसला तो करें कि कौन कौन सी 40 गाड़ियां आपने लेनी है। आप उसके बाद कोई बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी डिटरमिन करें। ऐसा बगैर किसी पर्पस के अगर आप दौलतमंद होना चाहेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो इस वक्त दुनिया में बेशुमार लोगों के साथ हो रहा है, या बेशुमार स्टेट्स के साथ हो रहा है कि पैसा आ गया, उनको समझ ही नहीं आ रही कि अब क्या करें, तो उन्होंने कहा चलो समंदर के अंदर ही शहर आबाद कर लें। वो पैसा है ना जो समंदर के अंदर शहर आबाद करने पर मजबूर कर रहा है उनको, तो वो नए नए शहर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बगैर पर्पस के ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। अचीवमेंट याद रखिएगा कि उस वक्त तक अचीवमेंट रहती है जब तक उसके सामने कोई गोल हो, कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो। अगर पर्पस नहीं है तो फिर वो पागलपन होता है। तो आप अगर दौलत कमाने के खप्त में मुब्तला हो गए हैं, जुनून में मुब्तला हो गए हैं, पागलपन में मुब्तला हो गए हैं, तो आपको इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। कामयाब होने के खप्त में मुब्तला हो गए हैं तो कामयाबी का फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको। खूबसूरत होने के खप्त में मुब्तला हो गए हैं तो ये जो ब्यूटी है आपको फ़ायदा कोई नहीं पहुंचाएगी। इंटेलेक्ट लेवल बढ़ाने के खप्त में मुब्तला हो गए हैं तो ये जो इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पावर हासिल करने के खप्त में मुब्तला हो गए हैं और मकसद कोई नहीं है तो पावरफुल होने के बाद भी बीमार ही रहे हैं। ज़िंदगी में जो भी करना है भाई साहब, उसका मकसद पहले डिटरमिन करें और फिर फैसला करें, फिर एफर्ट करें।
अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप वो जो कश्ती होगी ना उसको कंधे पर रख के बाकी पूरी ज़िंदगी फिरते रहेंगे और फ़ायदा ज़िंदगी में कोई नहीं होगा। आखिर में ज़िंदगी इसी तरह बेयकीनी में, मायूसी में, नाउमीदी में ख़त्म हो जाएगी।